नमस्कार। तालिबान ने रविवार को अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर ओमान चले गए। तालिबान के काबुल पर कब्जा करने और देश में जारी अराजकता के कारण लोगों में भय का माहौल है। लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं, लेकिन काबुल में रतननाथ मंदिर के पुजारी पंडित राजेश कुमार ने अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने को वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जी हाँ, काबुल से भागने से उन्होंने इनकार कर दिया है। पुजारी के माने तो भाई कुछ हिंदुओं ने मुझसे काबुल छोड़ने का आग्रह भी किया और मेरी यात्रा ठहरने का इंतजाम करने की भी पेशकश की, लेकिन मेरे पूर्वजों ने सैकड़ों सालों तक इस मंदिर की सेवा की है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और अगर तालिबान मुझे मारता है तो मैं इसे अपनी सेवा मानता हूँ। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ये बातें अपनी रिपोर्ट में लिखी है। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज आ चुका है। तालिबान के लड़ाकों ने कल शाम राजधानी काबुल में प्रवेश किया और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में भी एंट्री कर ली। अब तालिबान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने से पहले अशरफ गनी काबुल से निकल गए। उनके अफगानिस्तान छोड़ते ही काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल मच गया है। अफगानिस्तान में तालिबान ने देश में शांति का नया युग लाने का वादा किया है, लेकिन अफगान इससे आश्वस्त नहीं है और उनके दिलों में तालिबान का पुराना बर्बर शासन लौटने का भय है। जी हाँ, जिन लोगों को तालिबान का शासन याद है और जो लोग तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में रह चुके हैं, वे तालिबान के भय से वाकिफ हैं। जिन इलाकों में तालिबान ने हाल ही में कब्जा किया है, वहाँ सरकारी कार्यालय, दुकानें, स्कूल आदि सब बंद हैं और नागरिक छिपे हुए हैं या फिर राजधानी काबुल जा रहे हैं। देश में तालिबान के कट्टर शरिया शासन लौटने की आहट भी सुनाई दे रही है, जिसके तले देश की जनता ने 1996 से लेकर साल 2001 का वक्त बिताया था। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान से तालिबान के शासन को खत्म किया था और बहुत से लोगों को भय है कि भाई तालिबान शासन आने के बाद महिलाओं और खासकर जातीय अल्पसंख्यकों की आज़ादी फिर से खत्म हो जाएगी। तो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने ये कहा है कि भाई लोगों के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं होगी और देखिए जीवन, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की जाएगी। लेकिन तालिबानी देश के नागरिकों से देश नहीं छोड़ने की अपील भी कर रहे हैं, लेकिन तालिबान की हालिया कार्रवाई कुछ और ही तस्वीर पेश कर रही है। अब देखना ही होगा कि जो ये बदला हुआ तालिबान नजर आ रहा है, क्या वो वाकई सही है या जो पुराना तालिबान लोग देख चुके हैं और जो जानते हैं, क्या वही आ गया है।